हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजिंग क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है दीपक सेन और आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 14। दोस्तों इस पार्ट में जो हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों पृथ्वी की जो परत है किस किस से बनी हुई है, उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वो सारी बातें दोस्तों हम इस वीडियो में करेंगे। कितनी परत है, कौन कौन सी परत को किस नाम से जाना जाता है, ये सारी बात हम इसमें सीखेंगे। दोस्तों इससे पिछली जो वीडियो हमने बात की थी वो हमने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में बात की थी और हमने पिछली और वीडियो जो थी उनमें हमने पूरा सौरमंडल को कंप्लीट किया था। दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उनको देखें, जिससे आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ सके। मैंने उसको आपको बताया था ग्रह उपग्रह जो भी प्लेनेट्स होते हैं सौरमंडल के, वो सारे उनमें मैंने आपको पढ़ा रखा है। आज मैं बात करता हूं दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करने से पहले मैं बताता हूं पृथ्वी जो बनी हुई है उसमें कितने परिमंडल है। जो पृथ्वी बनी हुई है उसमें कितने परिमंडल है, तो पृथ्वी के परिमंडलों की मैं बात करूं, पृथ्वी के परिमंडल की मैं बात करूं दोस्तों, मुख्यतः 3 परिमंडल आते हैं। पृथ्वी में मुख्य रूप से 3 परिमंडल आते हैं। पहले जो परिमंडल होता है उसको बोलते हैं स्थलमंडल। दूसरा जो आता है वो कहलाता है वायुमंडल। तीसरा दोस्तों आता है वो आता है जलमंडल। बात करेंगे दोस्तों इसमें हम जैवमंडल को भी पढ़ेंगे, जैवमंडल क्या होता है। लेकिन जो मुख्यतः पृथ्वी बनी है वो 3 मंडलों से मिलकर बनी है, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। पढ़ेंगे दोस्तों जैवमंडल के बारे में भी, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। यदि मैं बात करूं स्थलमंडल क्या है, तो पृथ्वी का वह ठोस भाग, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का वह ठोस भाग, वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों, स्थलमंडल कहलाता है। यदि मैं पृथ्वी पर मौजूद स्थलमंडल की मैं बात करूं तो दोस्तों ये कितना है, पूरी पृथ्वी का 29% है। यदि मैं पूरी पृथ्वी के स्थलमंडल की बात करूं तो कितना है दोस्तों, 29% है। यदि मैं वायुमंडल की बात करूं, वायुमंडल क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित गैसों के जो परत पाई जाती हैं, पृथ्वी पर स्थित स्थलमंडल के ऊपर जो गैसों की परत पाई जाती हैं दोस्तों क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। मैं यदि वायुमंडल की बात कर रहा हूं दोस्तों, पृथ्वी पर स्थलमंडल के ऊपर, स्थलमंडल के ऊपर जो गैस की परत पाई जाती है, जो मंडल कहलाता है दोस्तों, वायुमंडल कहलाता है। यदि मैं जलमंडल की बात करूं, पृथ्वी के एक बहुत बड़े भूभाग पर, पृथ्वी के एक बहुत बड़े भूभाग पर क्या पाया जाता है, जलमंडल पाया जाता है। पृथ्वी दोस्तों मैं जल की बात करूं कितना पाया जाता है, 71% क्या है, वाटर अवेलेबल है, मतलब पानी पाया जाता है। पृथ्वी के दोस्तों मान लिया यह पृथ्वी है, मान लिया यह पृथ्वी है और पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। यदि पृथ्वी के मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूं तो उसमें दोस्तों 61% पानी पाया जाता है। यदि मैं इसके दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं तो कितना पानी पाया जाता है, 81% पानी पाया जाता है। इसके उत्तरी गोलार्ध में 61%, इसके दक्षिणी गोलार्ध में 81% वाटर पाया जाता है। वही मैं दोस्तों बात कर लूं जैवमंडल की, जैवमंडल की मैं बात करूं तो क्या होता है जैवमंडल दोस्तों, पृथ्वी पर स्थित, पृथ्वी पर स्थित कहीं भी, पृथ्वी पर स्थित कहीं भी जहां पर जीवन का संभव हो, जहां पर किसी भी जीव के जीने का संभव हो, जीवन रहना संभव हो, क्या कहलाता है दोस्तों, जैवमंडल कहता है, जैवमंडल कहलाता है। जैसे पृथ्वी पर, पृथ्वी पर जहां पर स्थलमंडल, वायुमंडल जहां पर या जलमंडल जहां पर जीवन जीना संभव हो, जो मंडल क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। दोस्तों यदि मैं बात करूं यहाँ पर मैं अब बात करने जा रहा हूं दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की।
यदि मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करूं तो क्या है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है 3 परतों से बनी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों से मिलकर बनी है। दोस्तों कौन कौन सी 3 परतें जानते हैं? पृथ्वी की जो संरचना 3 परतों से मिलकर बनती है। भूपर्पटी, दोस्तों इसको बोलते हैं क्रस्ट। दूसरी दोस्तों होती है मेटल, तीसरी जो आती है क्रोड। क्या आती है? क्रोड, जिसमें इंग्लिश में लिखा जाता है कोड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोड बोलते हैं। दोस्तों दे रखा है, मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहली भूपर्पटी, दूसरी मेंटल और तीसरी वाली जो अंदर वाली जो दिख रही है आपको, ये वाली मेंटल, और इसकी जो अंदर वाली जो दिख रही है वो क्या कहलाती है दोस्तों? क्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बनी हुई है वो 3 लेयरों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। दोस्तों इनके बारे में हम समझते हैं एक एक करके। पृथ्वी के 8 जो स्थल मंडल है उसमें 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक गहराई तक जो क्षेत्र होता है, 8 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो क्रस्ट कहलाता है। इस भाग पर जो भाग दिया है दोस्तों, ये जो वाला भाग दिया है, इस पर सबसे ज्यादा SI और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सॉरी सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकतर मात्रा पाए जाने के कारण सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकतर मात्रा पाए जाने के कारण दोस्तों इसको क्या नाम दे दिया? सियोल नाम दे दिया। क्या दे दिया? सियोल। जो क्रस्ट होता है इसको सियोल नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर 8 से 100 किलोमीटर का जो दायरा जो एरिया होता है, अंटार्कटिका तक जो एरिया होता है, जिस पर सिलिका और एल्यूमिनियम की जो खनिज पाए जाते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम जो खनिज पाए जाते हैं, उसको जो दूसरा नाम इन दोनों को मिलाकर क्या सियोल नाम दे दिया? SI प्लस AL को मिलाकर क्या नाम दे दिया? सियोल नाम दे दिया गया। यदि मैं बात करूं पृथ्वी के मेंटल दूसरे परत की, मैं बात करूं जो दूसरी परत होती है पृथ्वी की, दोस्तों दूसरी जो परत आप देख सकते हैं इसको 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जो खनिज पाए जाते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है खनिजों की, सिलिका और एल्यूमिनियम की पाई जाती है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं दोस्तों, मेटल के बारे में बात करने जा रहा हूं। मेटल क्या होता है? मेटल जो परत होती है क्या होता है? इस पर सबसे ज्यादा जो तत्व पाए जाते हैं, कौन? सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम जो तत्व पाए जाते हैं, तो इसको जो नाम दे दिया गया, क्या दे दिया? सीमा। क्या? सीमा। पहली परत थी सियोल, दूसरी परत इसको नाम दे दिया सीमा। क्यों? इसके भाग पर सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाने के कारण इसको क्या नाम दे दिया? सीमा नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सीमा नाम दे दिया। इसकी जो रेंज होती है ये कहां से कहां तक होती है? ये 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर के जो भूभाग होता है उसको हम मेंटल के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो खनिज पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम नामक खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों अब जो मैं बात करने वाला हूँ क्रोड भाग की बात करेंगे। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है।
पृथ्वी की सबसे निचली जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्रोड के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। जो क्रोड परत है इसकी जो लंबाई अंदर तक कितनी है, तो इसकी मैं बात करूं जो कितनी है, क्रोड कितनी होती है दोस्तों, 2900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर जो अंदर गहराई तक जाती है वो भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। इस पर सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं, इस परत में सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं Fe, लोहा और निकेल। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लोहा और निकेल, दो खनिज पाए जाते हैं। इस पर जो खनिज पाए जाते हैं निकेल और लोहा अधिकतर मात्रा जो पाए जाते हैं, इस कारण इसको जो नाम दे दिया निकेल, क्या दे दिया? नेफे नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? नेफे। पहली पर श्योर, दूसरी सीमा और तीसरी नेफे। पहली श्योर, दूसरी सीमा और तीसरी नेफे। इस पर सबसे ज्यादा निकेल और आयरन मतलब लोहा की मात्रा अधिकतर पाए जाने के कारण इसको क्या नाम दे दिया? नेफे नाम दे दिया गया। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना पूछा जाता है कितनी परत होती है? 3 परत होती है, श्योर, सीमा, नेफे। कौन कौन सी? भूपवर्ती, मेंटल और क्रोड। ये बहुत अपने आप में इंपोर्टेंट है। यदि मैं बात करूं जो डेंसिटी होती है, इसका घनत्व कितना है पृथ्वी पर? घनत्व तो 5.5। पृथ्वी पर जो घनत्व होता है कितना होता है? 5.5 ग्राम पर प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या है दोस्तों? घनत्व है, डेंसिटी है पृथ्वी पर। पृथ्वी की डेंसिटी जो होती है घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यदि मैं बात करूं दोस्तों, यदि पृथ्वी पर यदि मैं खुदाई करूं, मतलब हम जैसे खुदाई करते जाते हैं तो क्या होता है, 32 मीटर चलने के बाद, यदि पृथ्वी पर हम खुदाई करने के बाद खोदें, मान लीजिए पृथ्वी की लेयर है और इस पे हम खोदना स्टार्ट करें, तो 32 मीटर जाने के बाद क्या होता है दोस्तों? 32 मीटर जाने के बाद क्या होता है? इसके 1 डिग्री सेंटीग्रेड में, जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की इसकी क्या होती है? वृद्धि होती है। प्रति 32 मीटर चलने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होती है? वृद्धि होती है। दोस्तों ये अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है। यदि मैं बात करूं जैवमंडल क्या है, मैं बता रहा था आपको ऑलरेडी। जैवमंडल क्या होता है? पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी जीवन जीना संभव होता है वह मंडल क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। दोस्तों स्थलमंडल आपको समझ में आएगा। वायुमंडल, जलमंडल क्या होता है? सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है दोस्तों, मैं बात करूं तो नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% दोस्तों, और पाई जी तो 78.09% पाई जाती है। यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है दोस्तों? ऑक्सीजन 20.95% दोस्तों क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। बाकी अन्य गैसें दोस्तों पाई जाती है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।